कर दी है। देखो जैसा जैसा प्लान दिखा रहा है वैसी वैसे ने डिजाइन बना दी है और उसके ऊपर हमने स्लाइडर डोर लगा दी, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि स्लाइडर डोर इसके अंदर चलना है, इस प्लान के अंदर यहाँ। और ये वाले जो आगे बनाए ये ग्लासेस हैं, ये आगे के ग्लासेस हैं पिलर फ्रेम के साथ। ये वाला, ये ग्लासेस कौन से हैं? ये वाले, ये वाले, ये ग्लास, ये फ्रेम हो गया ऊपर का चैनल, ये हो गया चैनल नीचे का, ये हो गया उसका पिलर, और ये पिलर के साथ लगा हुआ ये वाला ग्लास, और ये वाला पिलर दूसरा, और ये उसके साथ में लगा हुआ ये वाला ग्लास, ये वाला ग्लास। ये ग्लास इसी का डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर है, यानी ये ग्लास एक ये रखा हुआ है, ये रहा F3 से देख सकते हो। यानी ये दो ग्लास लगे हैं, इस दो ग्लास के बीचों बीच में चैनल्स को जोड़ा जाना, और ये हमारी प्रॉपर्टी इसके साथ जुड़ जाएगी। ये ऊपर के चैनल से इसके बराबर जोड़ दिया जाएगा उस ग्लास के चैनल के साथ। ये देखो बिल्कुल सही आ गए ऑन पोजीशन पर, ये भी और ये भी चैनल हमारे इसी के बराबर हो जाएगा। यानी दिस शुड बी ब्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पैनल डिजाइन, यानी ये पैनल डिजाइन इसके बराबर में बैठ जाएगा। तो बीच में फ्रेमिंग के साथ इसका वी ब्लॉक हमारा बन गया। इधर तो दीवार है ही है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। तो इसके लिए जैसे ही हम इसमें बाहर आएंगे ना, ये प्लानिंग के साथ तुम्हारा एक पर्पस सॉल्व हो गया। ये देखो अभी करके दिखाते हैं। इसका चैनल भी इन सब का कलर एक साथ लाइट ग्रे में डाल दो और आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ। अब तो समझ में आ जाएगा। ये देखो अब क्लियर है राइट, तो पूरा का पूरा स्लाइडर डोर हमारा सही तरीके से डिजाइन हो गया। ये देखो ये चीज क्लियर है। थोड़ी सी मैं ये हटा के भी दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये तो ग्लास है, तो ऑल्ट एक्स करके देख लो तो ये ट्रांसपेरेंसी हम अंदर की दिखा देगा। और ये दीवार जॉइंट हमारा इसके ऊपर, ये जो चैनल है ना, ये दीवार के गैप को भर देगा। ये ऊपर का जो गैप है ये वाला, ये ऊपर की दीवार से भरना है इसको। ये वाला ये ऊपर जाएगा और इसके बराबर में आ जाएगा यहाँ, ताकि ऊपर का गैप हमारा स्लाइड में जुड़ जाए। नीचे पैलमेट बन जाएगी, ये देखो सही हो गया एकदम परफेक्ट। और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, आप देखो ये दरवाजा जब खुलेगा तो इसका जो दरवाजे का खुलने का जो स्पेस है वो देखो क्या है। इस दरवाजे के पास चलते हैं, इसे सिलेक्ट करके, और इससे खोलेंगे तो पीछे से दरवाजा खुलता हुआ मुझे दिखाई देगा। ये भी कांच का ग्लास होगा, ये फ्रेम के साथ बनेगा। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है पूरा देख। तो इसमें कैमरा लगा के एक बार ये रेंडर करके देखो इसी आउटपुट को। तो हमें फ्रंट वाला कौन सा, जो ये वाला, ये दरवाजा, जो ये वाली, ये भी फ्रेमिंग सेम ही है। तो पर्सपेक्टिव में जाओगे ना सेम, इसकी प्रीव्यू देखो, इस पे भी शिफ्ट एस करके ये फ्रेमिंग उसी तरीके, ये वाला ये भी देख लो। ये देखने के लिए मैं इसको आइसोलेट में ले गया फ्रंट में, और इसके अंदर मैंने एक प्लेन बना दिया। प्लेन ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे ऊपर हमने विंडो बनाई थी। इससे शीशे वाला जो फ्रेम है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। शीशे वाला फ्रेम कौन सा, ये वाला? नहीं, इधर इस वाले में ये वाला, इसमें शीशा है ही नहीं। शीशा नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा वुड है। इसमें जो है डेप्थ है, इसमें डेप्थ की वो बेवल लगनी है और कुछ नहीं होगा। ये वुडन है, ये वुडन का पार्ट है, क्योंकि ये सीढ़ियों की एंट्री है। ठीक है, ये सीढ़ियों की एंट्री है, ये वुडन का पार्ट रहेगा। अब इसमें कहोगे यहाँ पे दो ब्लॉक बनेंगे, इसको बेवल करना होगा बाहर। और ये लेचर तो सिंपल सही है, इसी में इसका लेचर भी बन जाएगा। ये मॉडलिंग का पार्ट हो जाएगा, उसी के साथ बन जाएगा। ठीक है राइट। सो इस पे से ये वाला पार्ट हमारा सारा सही है। अब ये प्लानिंग हमारी लगभग सारी कंप्लीट हो जाती है। इस पे अब मेन काम है टेक्सचर की बात। तो टेक्सचर करने के लिए मुझे इन दीवारों को पकड़ना होगा, इन दीवारों को आइसोलेट में,
इसको पकड़ लो, ये दीवार, ये वाली दीवार आइसोलेट। अब इस दीवारों पे सबसे पहला काम आपको यही करना है, एडिट पॉली, एडिट पॉली। ये मैंने लगा दिया एडिट पॉली, और इस पूरे एलिमेंट का कर लिया मैंने सिलेक्शन, और इस पूरे एलिमेंट को अब पार्ट वाइज हम चलते जाएंगे। इसे कर दिया 1, अब स्टेप बाय चलेंगे। 1 मैंने लगा दिया, अब इसका 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आईडी लगते चले जाएंगे। अब देखो इस पे ये वाली आईडी मैंने लगा दी 1। अब इस दीवार को मैं मान लूंगा आईडी नंबर 2, इस वाली पूरी दीवार को मान लूंगा आईडी नंबर 2, यानी सिर्फ इस तरफ की दीवार, यानी बाहर का हिस्सा, यानी जैसे ये पूरा, समझ रहे, ये पूरा जहां तक हो सकता है पूरा सिलेक्ट कर लो, जहां तक नहीं हो पाए तो उसके ऊपर क्लिक ले लो, क्योंकि यहाँ पर लूप है, लूप टूटे हुए है, तो लूप टूटे हुए सीधा सिलेक्ट करना काफी टफ है, लेकिन जहां पर जितना पॉसिबल हो सके वो सिलेक्ट कर लो, अंदर नहीं जाना, ये सिलेक्शन अंदर नहीं जानी चाहिए, राइट। ये सिर्फ बाहर के दीवार पर सिलेक्शन बनेगी। और इसका आसान तरीका एक और भी बता दूंगा, और तरीका, जैसे एक के साथ 4 सेल के कनेक्शन, तो पॉलीगन का सिलेक्शन लो और यहाँ पर क्लिक ले लो एक ऑप्शन 5 वर्टेक्स। 5 वर्टेक्स का मतलब है इसके ऊपर क्लिक करते ही इससे जुड़े हुए जितने भी वर्टेक्सेस के जॉइंट्स होंगे सारे सिलेक्शन में आ जाएंगे एक साथ। जैसे एक पे क्लिक करोगे उससे जुड़े हुए सारे वर्टेक्सेस मेरे सिलेक्शन में आ जाएंगे, यानी जैसे ये क्लिक, सही है, राइट। यानी मुझे उन वर्टेक्सेस के ऊपर सिर्फ एक सिंगल क्लिक लेना है, गुड मॉर्निंग, और उसके ऊपर क्लिक करके हमें आउटपुट निकाल देनी है। देखो बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगी वर्टेक्स के अकॉर्डिंगली। अंदर नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना, अंदर लेना ही नहीं है इसका सिलेक्शन। अगर अंदर गलती से लग रहा है तो उसको यहाँ से उठाओ, वर्टेक्स को बंद करो, इसे ऑल्ट के साथ माइनस कर दो, अंदर की तरफ नहीं जाना, सिर्फ बाहर का हिस्सा पकड़ना है। तो 5 वर्टेक्स क्या करता है, ऑल्ट की तरह, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक बैंड की तरह सिलेक्शन करता है, एडजॉइनिंग। तो इसकी दीवार की थिकनेस हमने सिलेक्शन ले, ये वाली बाहर की सिर्फ। इसके भी यूवीज निकालने हैं, जिस समय सिलेक्शन बना रहे हो उस समय मूव नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये इधर आ गया ना, अंदर भी आ गया, देखो अंदर नहीं जाना, तो अंदर को जाना नहीं है, ऑल्ट के साथ इसे भी माइनस, ऑल्ट के साथ पकड़ो, ये भी पूरा सही हो गया। तो इसकी सिर्फ बाहर की प्रॉपर्टी है, सिलेक्ट कर लो। शॉर्टकट बनाता हूँ, इसको सिलेक्ट करिए, शिफ्ट दबाए रखो और कंटिन्यूटी में इसकी सिलेक्शन बनाए जाओ ऊपर, यानी आसानी से सिलेक्शन बनती हुई दिख जाएगी। अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना, ऑल्ट के साथ इसे माइनस, कंट्रोल के साथ इसे प्लस, जो बच गया हो, और शिफ्ट के साथ आगे कंटिन्यूटी। ऐसे इधर भी क्लिक एंड शिफ्ट कंटिन्यूटी बनाने के लिए नीचे आते जाना है, बाहर की तरफ नहीं। अंदर आ गया हो तो सिलेक्शन उसकी हटा देनी अगर है तो, नहीं तो शिफ्ट के साथ नीचे जाओ, वहां पर क्लिक लेते जाना है, ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन को जोड़ता जाएगा। अब इसी तरीके से इधर भी शिफ्ट के साथ क्लिक, इधर भी फ्रेम का विजन, जहां पे सिलेक्शन छूट रही है वहां पर ऑल्ट प्रेस कर दो और वहीं पर इसको सिलेक्शन दे दो। बस देखना है कि ये अंदर ना जाए, जैसे अंदर की आगे सिलेक्शन, ये अंदर की तरफ सिलेक्शन नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ इसे माइनस कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक करके इसकी माइनस की चलती है। ये सब बाहर का आउटर मुझे पहले पकड़ना, छोटा सा एरिया हो तो वही ऑल्ट के साथ नजदीक जाके जूम करके माइनस कर दो।
बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग होगा। अब ये जब एक बार सिलेक्शन बन जाएगी तो इसको स्टोर करवा लेंगे ताकि सिलेक्शन मुझे दोबारा ना बनानी पड़े। स्टोर करवाने का मतलब मैंने बता रखा आपको, सेव सिलेक्शन मेथड। वो सेव सिलेक्शन इसे जोड़ दिया जाएगा। अंदर का कुछ भी सिलेक्शन में प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए, ये वाला। नहीं तो इसका एक और सिलेक्शन चॉइस देता हूं, और आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, ये सिलेक्शन मैंने हटा दी, इस पे निकालो लैसो सिलेक्शन। ये सिलेक्शन मेथड बदल दो, पॉलीगन सिलेक्शन, ये उठा लिया और इसके साथ ऑन कर दिया बाय वर्टेक्स, और इसको मैंने उठा लिया यहां से, क्लिक करके अंदर से स्टार्ट करना शुरू किया सिलेक्शन। अब समझ में आ रही जल्दी? एक मिनट। क्या चीज? वो हो जाएगा उसकी, ये देखो अपने आप ही सेट हो जाएगा। जैसे सिलेक्शन चल जाएगी अपने आप सेट हो। नहीं तो इसका तरीका बाहर की सिलेक्शन अलग बना लो, अंदर की सिलेक्शन अलग बना लो। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये है। पॉलीगन का सिलेक्शन लो सीधा, रेक्टेंगुलर बाउंड्री, इसको अंदर से इस तरह सिलेक्ट कर लो, ऐसा, ये और आसान हो जाएगा। ये सिर्फ अंदर अंदर का सिलेक्शन हो रहा है, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट। अब देख सकते हो पर्सपेक्टिव में ये सिर्फ अंदर अंदर का सिलेक्शन हो रहा है, बाहर का नहीं। इसे इन्वर्ट करके बाहर की सिलेक्शन ले लेंगे और बाहर का सेंटर वैल्यू अलग से काट देंगे। नाउ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, ये अंदर अंदर की सिलेक्शन, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट, और इधर भी कंट्रोल के साथ सिलेक्ट। रफ्तार का क्या हुआ? वो जॉइंट मैंने दे रखा है उसको लिंक, लेकिन उसका ऑफलाइन है। वो उनको बोल दो ऑफलाइन है आपका, और अब मैडम को बोलना पड़ेगा। ये देखो अब ये सिर्फ बाहर बाहर की दीवारें सिलेक्शन में मेरे को मिल गई। ये चीज मुझे हटानी है, ये गलती से जो हुई है इनको हटा देना। यानी एनी हाउ ये सिलेक्शन हमें यहाँ से हटानी है। ऑल्ट के साथ क्लिक ले लो, ये वाली बाय वर्टेक्स वाली ऑफ। इसलिए सिलेक्शन, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन हमें बनानी जरूरी है। ये देखो जब ये सारी सिस्टम बन जाएगी, तो वेरी केयरफुली इसका सिलेक्शन बनाते हैं ना। जो जो सिलेक्शन बना दो उसको एक बार ही होल्ड जरूर कर लो, क्योंकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो एक बार ही होल्ड, एटलीस्ट उतनी सिलेक्शन हमारी स्टोर में रह जाएगी। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, इसमें एक ब्रश सिलेक्शन भी है और पेंट सिलेक्शन भी है, उससे भी ले सकते हो। जो कॉम्प्लेक्स टाइप की सिलेक्शंस हो उसे नजदीक से जाकर के चेंज कर दो। ऊपर की दीवार से हमें कोई मतलब नहीं है, ये वाला पार्ट जो ऊपर का, वो अगर आईडी में चला भी जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है।
बस इस अप्रॉक्स गोइंग टू बी फिनिशिंग अप। ये सिलेक्शन हमारी बिल्कुल जब ऑन पोजीशन पर आ जाएगी इसकी आईडी चेंज कर देंगे। ये देखो अंदर भी आ रही है, डबल क्लिक हो गया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। डबल क्लिक नहीं होना चाहिए, सिंगल क्लिक। इसके लिए फिर एक और ऑप्शन भी ले सकते हो, इस पे ऑप्शन है इग्नोर बैक फेसिंग ऑन। ये भी ले सकते, बैक फेस को ऑफ करके इससे ऑन किया जा सकता है। ये ऑन कर दो, बैक फेस सिलेक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ सामने का फ्रंट फेस ही सिलेक्ट होगा, बैक फेस सिलेक्ट होगा ही नहीं। ये ऑप्शन माया में भी हमें दे रखा है, बैक फेसिंग वाला। तो दिस इज गोइंग टू बी सेलेक्ट फ्रॉम द फ्रंट, ऑल्ट के साथ माइनस, और पोजीशन में ऑल्ट के साथ माइनस, और एक बार पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं। पोजीशन इज गोइंग टू बी देयर नाउ। ठीक है, ये देखो अब पीछे माइनस नहीं हुआ, ऑल्ट के साथ इसे माइनस करके दे दोगे, ये देखो आसान हो जाएगा। बैक फेसिंग मैंने ऑन करी है, ये वाला स्विच बैक फेस, यानी जो सामने का होगा वो रहेगा, हट जाएगा, बाकी का रहेगा। जो जो पॉसिबल हो सके जल्दी वाला काम इसमें आसान से निकाल सकते हो। तो ये देखो अब बिल्कुल सही हो रहा है। बैक फेसिंग इज नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्ट। कंट्रोल आई, कंट्रोल है किसका? ऐसी चीज में एक प्लेट बना दूंगा। आप फिर तो बढ़िया सी मैं कह रहा हूँ एक बार से बैठा अब यश ने पोल खोल दिए। तो बैठना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ऑल्ट के साथ माइनस, इग्नोर बैक फेसिंग के साथ, ताकि पीछे का हिस्सा बना रहे। टेक्निक जरूर साथ के साथ कर लेनी है, ये एक हिस्सा बच गया। हो गया सारा, बस थोड़ा सा ही रह गया। ऑल्ट के साइड से भी माइनस, बस ये भी काम खत्म। अब देख लो सिर्फ बाहर का प्रीव्यू डीसिलेक्टेड है, अंदर का प्रीव्यू सिलेक्टेड है, और ऊपर का हिस्सा अगर डीसिलेक्ट करना तो वो भी कर सकते हो, फिलहाल जरूरत नहीं है, कीप इट एज इट इज। इसकी जरूरत है ये फ्रेमिंग की, ये फ्रेमिंग हमारी चलती रहेगी। बस इसकी आईडी नंबर डाल दो यहां से कंट्रोल के साथ, इग्नोर बैक फेसिंग के साथ इसे ऑन रखना, ताकि ये पीछे का हिस्सा सिलेक्शन में ना ले। राइट, जो बच गया हो उसको पकड़ लो, और उसके फ्रेमिंग को अंदर से भी सिलेक्शन में ले लो। अब देखते हैं एक बार प्लान को दोबारा से, कुछ एक दो चीजें जो बच गई हो तो होपफुली सारा का सारा सिलेक्शन में आ चुका है। सही होगा ना? राइट सारा। अब इसको एक बार ही होल्ड कर लो और एक बार इस सिलेक्शन को सेव भी कर दो। इसका नाम दे दो इनर वॉल्स। इसका नाम हमने स्टेयर कर दिया। अब कंट्रोल आई इनवर्ट। अब देखो बाहर की दीवारें सारी सिलेक्ट हो गई, अंदर की एक रह गई। इनवर्ट दोबारा करो, इस सिलेक्शन को दोबारा स्टोर करेंगे इसके साथ। देख लेते हैं और कोई पार्ट तो नहीं बच गया। अब इसका नया नाम दे दो इनर वॉल
फाइनल। अब जो पहली इनर वॉल बनाई थी वो हटा देनी है, लेकिन उससे पहले इन्वर्ट, इसको कर दोगे आउटर वॉल, इसका नाम दे दोगे आउटर वॉल, आउटर वॉल फाइनल। अब इसमें एक फालतू है जो भी हमने स्टोर करी इनर वॉल, वो हटा देंगे, बस मैंने हटा दिया। अब इधर जाओगे मैनेज सिलेक्शन सेट्स, ये जो इनर वॉल बनाई थी इसे डिलीट कर दोगे, राइट, बस बाहर आ जाओ और लिस्ट में एक बार ये सिलेक्शन करके देख लो कि ये फाइनल बाहर की और अंदर की हमें सिलेक्शन बड़े आराम से वापसी मिल गई है, दोबारा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से बाहर का पॉइंट फिर बड़े आराम से, यानी अब सिलेक्शन और टाइलिंग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसी के प्रीव्यू के ऊपर हमने दीवारों के ऊपर सिलेक्शन लगा दिया और लगा दिया एक मटेरियल, असाइन मटेरियल। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसमें जो भी एक्सपोजर ऑफ वैल्यू लगी हुई है एनवायरनमेंट की, वो हमने सारी हटा देनी है, क्लियर। जो भी एनवायरनमेंट हमने बनाया था सारा हटा दिया। सन को हम दोबारा से लगाएंगे विद गुड प्रोमिनेंसी प्रोसीजर्स वाइज। तो ये जो सन लगा रखा है इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दो फिलहाल। अभी हम सिर्फ पहले टेक्सचर के ऊपर फोकस करेंगे, बाद में इसके ऊपर फाइनल स्विचिंग करेंगे। तो सिलेक्ट द सेम वॉल, बैक टू द प्रीव्यू और इसके ऊपर लगा दोगे एक टेक्सचर मटेरियल एम। इस पे मैंने एक नया मटेरियल लगा दिया, इसको रीसेट कर दो। जो भी पुराने मटेरियल में लगाए थे सब मैंने हटा दिए, रीसेट कर दिए सारे मटेरियल। अब सिलेक्ट नाउ अनदर न्यू मटेरियल, इसे मैंने असाइन कर दिया इसके ऊपर, इसका नाम रीनेम कर दो, इसका नाम दे दो वॉल्स। और वॉल्स के अंदर जाके इसका टेक्सचर लगा दो वीरे, वीरे रेंडर इंजन, वीरे मटेरियल, इसे लगा करके आउटपुट निकाल दो। कॉस्मोस से डायरेक्ट लगा सकते हो, बिल्कुल यस। लेकिन वो कॉस्मोस के लिए फिर जब इंटरनेट चलेगा तभी टेक्सचर आएगा, तो वही टेक्सचर अवेल नहीं होगा। या फिर उसे प्रॉपर्ली डाउनलोड करके अलग फोल्डर में बाहर कहीं रख लो, जैसे प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर। नहीं तो क्या वो उसको जब इसी फाइल को दोबारा किसी दूसरे सिस्टम पर कॉल करोगे वो कॉस्मोस को ढूंढेगा, फिर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करो उसका एक एक्स्ट्रा फोल्डर पहले से बना के रख लो बस। अब इसके अंदर जाके एक टेक्सचर वॉल्स का कलर मैंने चेंज कर दिया, व्हाटएवर इट इज, और ये मैंने टेक्सचर्स उसका दीवार का दे दिया ओवरऑल कंप्लीट। ये अंदर का और बाहर का सेम कलर अभी नहीं है, अंदर की दीवार और बाहर की दीवार में ये अभी सेम कलर रहेगा, क्योंकि इधर मुझे अब क्या डालना है, मल्टी सब ऑब्जेक्ट आईडी रीड करने के लिए। तो इसके ऊपर कर दो ओके। सेट नंबर ऑफ आईडी कितने, मान लो अभी 2, अभी फिलहाल 2, और इसके ऊपर असाइन कर दो इसी के ऊपर, और इसके ऊपर लगा दो इसकी आउटपुट आईडी नंबर 2, कॉपी डन। अब इसके ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद इसकी पहले एक बार सिलेक्शन बना लो, सिलेक्शन सेट, इसको सिलेक्ट करो, पॉलीगन का सिलेक्शन, सिलेक्शन सेट, आउटर वॉल, सिलेक्शन मिल गया। इसके ऊपर आईडी दे दो कौन सी, आईडी 1, और इनर वॉल आउटर 2, इनर वॉल इसकी आईडी 2 डाल दो। बस ये काम हमने कर दिया। अब बाहर आ जाओ और अब देखो इसको आईडी कलर को चेंज करके 2 नंबर आईडी, ये हम 2 नंबर आईडी जैसे ही चेंज करेंगे अंदर का प्रीव्यू बदल जाएगा, ठीक है ना, राइट। यानी यहाँ पर अंदर की दीवार का कलर कुछ और बाहर की दीवार का कलर कुछ और, टेक्सचर के बेस पर हमने जोड़ दिया। बस ये सब समझाने के लिए कि हमारा टेक्सचर अलग अलग पार्ट में लग चुका है। अब कल को मान लो मुझे यहाँ पर एक सेक्शन बनाना पड़ गया, मान लो यहीं पर ही एक, मान लो यहाँ पर मैं सेक्शन बना दिया इस विंडो के इधर बीच में, तो उसकी आईडी अलग से आप ले सकते हो, यानी वो आईडी अलग से वहां पर बनानी पड़ेगी। बस फिलहाल कीप इट एज इट इज। अब आईडी 1 और आईडी 2 के अंदर चलते हैं। यहाँ पर पीबीआर टेक्सचर प्रोसेस, पीबीआर टेक्सचर्स फ्री डाउनलोड। इसमें पीबीआर टेक्सचर्स की वेबसाइट खोल लेते हैं फ्री वाली, इसमें हम निकालेंगे ब्रिक्स या फिर टाइल्स। तो इसमें बहुत सारे हमें फीचर्स मिल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पर एक टाइल्स एंड टाइल्स की पोजीशन, यहाँ पर टाइल्स कहीं दिख रहा है, ग्राउंड और मेटल्स, रॉक स्टोन्स, वॉल्स, ये रही। इसके अंदर मुझे वॉल्स के टेक्सचर्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के ब्रिक्स के।
और इस पे मैंने एक ये वाली ब्रिक लगा दी, मान लो ये वाली, इसका सिलेक्शन लगा दिया और इसे डाउनलोड कर लिया। ये 0 कैटेगरी है, इसमें ध्यान रखना BL वाला मैंने बता रहा आपको, BL डाउनलोड करना है। BL स्टैंड फॉर ब्लेंडर, ब्लेंडर, माया और मैक्स, ये एक ही कॉम्बिनेशन में काम करता है। लेकिन अनरियल वाला ये वाला है, कि अगर अनरियल के लिए जा रहे हो तो ये वाला सेकंड वाला लेना है, अगर गेमिंग के लिए जा रहे हैं तो यूनिटी वाला ये वाला लेना है। तो हमने अभी फिलहाल इसका लेना है ब्लेंडर वाला BL zip, इसे डाउनलोड कर लो। और ये इसे मैंने डाउनलोड कर दिया यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में, ताकि वो पॉइंट हमारे को वहां पर मिल जाए। ओनली मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके। हाँ ठीक है, मैं फिर वो चैनल बनाऊँ, ठीक, ओके। सो अब इसमें से क्या होगा, ये वाला पार्ट, इस पे मैंने निकाल दिया डाउनलोड फाइल्स। यहां पर इसको एक नया फाइल रख लेते हैं, जिसका नाम फोल्डर लगा देंगे यहाँ पर PBR, और इस PBR में मैंने इसका फाइल स्टोर करवा दिया, सेव। तो यानी अब जितने भी PBRs आएंगे वो सारी इसी फोल्डर में जाएंगी, यहाँ से हम उसको कॉल बैक करके यूज कर लेंगे। नाउ मिनिमाइज, तो स्विच नाउ द PBR का एक कंसेप्ट, यानी उसी फोल्डर में वापस करते हैं, डाउनलोड फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पे डाउनलोड फाइल्स, इसमें PBR के अंदर इसे एक्सट्रैक्ट विद WinRAR, ये फाइल मेरी आ गई। अब ये बेशक हटा दो, ये तो जिप है, ये हटा दो, हमारा मेन काम तो इसी से है। तो इसी को यानी डबल स्पेस रखने की बजाय जस्ट गेट दैट फाइल ओनली। अब इसको मिनिमाइज करके यहाँ रख लेते हैं साइड पे, इसके स्लाइड विजुअल्स के साथ, और इसके ऊपर उस टेक्सचर को कॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ढूंढना है यहाँ पर डिफ्यूज, और डिफ्यूज का टेक्सचर ये वाला हमारा यहाँ पर दिख जाएगा हमें, ये वाला एल्बिडो, ये रहा कलर वाला, ये हमने डिफ्यूज के ऊपर रख दिया। तो आप देखो यहाँ पर अंदर का टेक्सचर विजुअल आ गया। ये ID 2 पर लग गया, ID 2 पर ना लगाओ, क्लियर। इसे ID 1 पे लगाएंगे बाहर की तरफ, क्योंकि ब्रिक्स बाहर की तरफ के लिए हमने डाउनलोड करी। तो इसका PBR इसके वॉल 1 पर बाहर की तरफ लगा दो, और इस पे लगा दो PBR का टेक्सचर डिफ्यूज के ऊपर। और डोंट वरी इफ इट इज नॉट विजिबल दिस कलर, उसका कारण हमें पता ही है। तो इसका सिलेक्शन ले लो बाय आउटर वॉल, और इसके ऊपर लगा दो UVW मैप, और UVW मैप लगा के इसको कर दो बॉक्स पे क्लिक, और इस बार देख लो इस पे, इसका प्रीव्यू देख लोगे यहाँ पर बाहर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर ब्रिक्स लगे हुए दिख जाएंगे। अभी PBR का वेट आना बाकी है, बाकी का वो भी हम निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर PBR की टेक्सचर्स यहाँ पर ईंटों वाली लग गई है। अब दूसरा पार्ट, इसी के ऊपर सेलेक्ट सेकंड बाउंड्री, इसी का डेप्थ, यानी ये है हमारा ब्रिक का PNG वॉल, और ये वाली फाइल कौन सी है, ओपन GL AO पास वाली, ये AO लिखा हुआ राइट, ये दूसरी फाइल है। इसको तो थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए कि व्हाट वी इज टॉकिंग अबाउट। और इसमें से मुझे उठाना है ये वाला पंप और डिस्प्लेसमेंट, तो इसको निकालो उसी 1 के ऊपर, सेलेक्ट, नीचे आ जाओ यहाँ पर मैप्स पे निकालो पंप के सामने इसमें रख दो डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ओपन GL पंप। ये उसकी डेप्थ डिटेल्स मेरे को निकलती हुई दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है राइट। अब तीसरी पार्ट, इसमें थोड़ा सा हमें एक और काम करना है, इसी का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए चलते हैं वापसी, तो इसमें देखते हैं कौन सा एक पार्ट है, ब्रिक वॉल मेटालिक। ये मेटालिक पार्ट हमारा इसके मेटालिक में जाएगा, जो कि हमारा मेटालिक शेडर्स होगा, यहाँ पर होगा मेटलनेस, ये देख रहे हो राइट। तो इसको उठा के इसके मेटलनेस पे यहाँ डाल दोगे, तो यानी उसकी शाइन मेटल इसके ऊपर लगा दोगे, ये मेटलनेस है राइट। और एक और लगेगा यहाँ पर,
ये मटेरियल, पीएनजी ये है रफनेस, ये रफनेस का टेक्सचर है। तो रफनेस हमें लगना है डिफ्यूज रफनेस के ऊपर, यानी जो इसका रफनेस बॉडी होगा, तो ये है डिफ्यूज रफनेस ऑन टू दिस, डिफ्यूज रफनेस ऑन टू दिस, इसका रफनेस भी इसके ऊपर लग जाएगा। और सेम केस हमारे पास एक और मेथड अभी बाकी है, वो है पंप। ये रहा पंप हाइट, ये हमारा हाइट मैप है। तो ये बम्प के ऊपर लगाना है, ये हटा दो, इसकी जगह पे बम्प लगा दो, ये वाली, उससे क्योंकि हाइट काफी अच्छी जनरेट हो जाएगी। ये हाइट पंप के ऊपर लगा दो, अब सही है। तो नाउ द हाइट टाइल्स बिकम्स विजुअली विजिबल। अब अगला काम मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस पे ये रिफ्लेक्शन छोड़नी है हल्की सी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर शाइन जाएगी तो इसके ऊपर मेटलनेस का हाईलाइट भी मेरे को दिख जाएगा। ये देखो आ गया रे। अब इसकी मेटलनेस को शाइन से डिफ्यूज करने के लिए 0.75, ये मिक्स शेड करने के लिए उसको मिक्स कर दिया। ईंटों का जो रफनेस है वो मुझे दिखने लग जाएगा। बस एक बार इसका रेंडर प्रीव्यू यहाँ पर देखेंगे विद लाइट एंड सोर्स। ये देखो ब्रिक्स का कंसेप्ट हमारा लग गया। अब यहाँ पर एक बार लाइट रिसोर्स चेक कर लेते हैं, लाइट का रिसोर्स कौन सा है। तो नाउ स्विच टू नाउ दिस पर्टिकुलर रेंडर सेटअप, वीरे रेंडर विद दिस पर्टिकुलर वीरे सेटिंग्स। यहाँ पे सेटिंग्स हमने नहीं बना रखी, कोई बात नहीं, यहाँ से ले लेते हैं दोबारा। नीचे जाकर के प्रोग्रेसिव दैट में भी चेंज इनटू पॉकेट, फिल्टर इमेज, लेंस फिल्टर, एनवायरनमेंट नहीं लेना क्योंकि हमने कुछ लगाया नहीं इसके ऊपर। इसमें रेनहार्ड प्रॉपर्ली लेकर के इस पे ओके करना है। इसमें डायरेक्टली वो वैल्यू नहीं लगानी जो उसको फेड करे, तो यानी गामा वैल्यू, गामा वैल्यू क्या करेगा, उसको डार्क और लाइटर शेड्स को कैलकुलेट करवाने की परमिशन देगा। तो फिलहाल इसको यहीं पर रेंडर कर देगा विद ब्रूट फोर्स के कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि हम एक्सटीरियर लाइट पे काम कर रहे हैं इसलिए। तो एक बार रेंडर करके देखो आउटपुट में, of course nothing gets visible with preview on। अब लाइट सोर्स लगा दो यहाँ पर, लाइट का सोर्स फ्रॉम दी वीरे, वीरे के साथ वीरे लाइट रेड डोम लाइट क्लिक। तो आप देखो वहां पर हमारे को इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा ब्रिक्स का। अभी इसकी इंटेंस ऑफ लाइट बहुत तेज है क्योंकि इसमें अभी कैमरा हमने नहीं लगाया। कैमरा लगेगा तो आउटपुट हमारी बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कि कैमरा के साथ इसके एक्सपोजर वैल्यू को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा ताकि आउटपुट निकाली जा सके। और इसी के साथ साथ इसके प्रीव्यूज को वी कैन सेट एंड देन सी द प्रीव्यू नियर बाय। अब ब्रिक्स का प्रीव्यू हमें मिल गया। इसकी जो हाइट ऑफ डेंस है वो हम कंट्रोल ले लेते हैं यहाँ पर, लाइट का कंट्रोल थोड़ा नजदीक से जाके देखते हैं। और इसकी डोम लाइट की जो टारगेट वैल्यू है वो हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई कीप इट दैट एज इट इज 1। और इधर आकर इसकी प्रीव्यू एनवायरनमेंट से सेट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस HDRI प्रोसीजर्स, यानी ये OSL हटा करके बिटमैप HDRI लगाना हुआ इसके बराबर में, क्योंकि एक HDRI फाइल हमारी बाहर रखी हुई है कहीं। देख लेते हैं हमने कहाँ पर रखी है ये रही HDRs। इस पे ये मैंने एक DXR के लिए ये लगा दो, कोई बात नहीं, ये लगा दो ओपन। तो इसके ऊपर कर दो ओपन, तो इसके एनवायरनमेंट में आप देखोगे चेंज आ जाएगा। और जैसे ही HDR लगेगा तो टाइल की ब्रिक्स का जो वेट है मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखोगे तो टाइल का वेट बिकम्स अंडर देयर गुड अंडर कंट्रोल। बाकी टाइल का साइज छोटा या बड़ा करना है वो तो UV के थ्रू इट ऑल कैन बी पॉसिबल, क्योंकि इस पे ऊपर मैंने UV लगा रखा है। तो इस UV से टाइल को एडजस्ट कर लोगे। ये है U टाइल, ये V टाइल। तो U टाइल है ये वाली जो हमारी टाइल्स की विड्थ को छोटा करेगा और हाइट को छोटा करेगा, देख रहे हो राइट वहां पर। तो इस तरह से इसकी V टाइल वर्टिकल टाइल छोटी होगी राइट। तो यानी दिस कैन बी कंट्रोल। हाँ एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इसका UV लगाते हैं UV सब मैप्स के लिए कॉमन एक ही हो जाता है, लेकिन अगर मटेरियल में जाके चेंज करोगे एक के अंदर तो सबके अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि UV के प्लॉट को अगर चेंज करना है तो UV के डायरेक्ट से चेंज करोगे, नॉट फ्रॉम दी डायरेक्ट मटेरियल।
तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है उसके हर पार्ट में जाकर के आपको टाइल बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इट बिकम्स मोर एंड गुड। अब इसी के साथ साथ एक छोटा सा काम और करेंगे यहीं पर ही, इस पे एक छोटी सी एक लाइट सोर्स लगा के देखते हैं, ये वाली लाइट हटाते हैं अभी फिलहाल, या इसी के लाइट सोर्स के उस पोजीशन को चेंज करके देखते हैं ताकि आउटपुट हमें समझ में आ जाए। तो बाहर आ जाओ एक बार आउटपुट से बाहर, और नजदीक से जाके एक बार रेंडर करके देखते हैं यहीं से इस स्क्रीनशॉट को, ताकि हमें उसका प्रीव्यू समझ में आना शुरू हो जाए। तो देखो ये ब्रिक वॉल्स हमें दिखनी शुरू हो गई, रियल टाइम प्रीव्यू ले लो। तो वॉल ब्रिक समझ में आ रही राइट। अब इंटेंस ऑफ लाइट को हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, जैसे डार्क करना है, लाइट करना है, दिस ऑल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजर अगेन। अब इसमें लाइट का जो रिसोर्स है वो पीछे से देखते हैं थोड़ा सा, तो लाइट का रिसोर्स कैसा है, लुक एट प्रीव्यू विद द एनवायरनमेंट पॉइंट। टाइल थोड़ी ज्यादा छोटी है, इसे बड़ा किया है, लेकिन हमने शॉट नजदीक से लेना था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा। इसके थोड़े से साइड से जाके देखते हैं नजदीक से, रियल टाइम प्रीव्यू ऑन। अब लास्ट पॉइंट इसमें जो जोड़ना है वो है ये वी-रे सन, वी-रे सन, सॉरी वी-रे सन, वी-रे के अंदर जाके लाइट्स में वी-रे सन, इसे लेफ्ट व्यू बोर्ड से वी-रे सन की पोजीशन दे दोगे कैमरा के ठीक उसी ऑपोजिट पॉइंट से जहां से इसका लाइट सोर्स हमें डिफाइन करना है। तो एनवायरनमेंट जनरेट करवा दो। यस, ये क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट को कैंसिल कर देगा जो भी हमने HDRI लगाया था, और उसकी जगह पे वी-रे सनलाइट की एनवायरनमेंट को कैलकुलेट करवा देगा, यानी कि दो चीजें एक साथ चलेंगी। अब इस बार तो एक बार कैमरा को ऑन कर लो C, अब एक बार रेंडर करके देखो, आउटपुट में काफी अच्छा हमें चेंज दिखाई देगा। तो F10 शॉर्टकट रेंडर सेटअप, ब्रूट फोर्स के साथ ही लाइट कैश के साथ सेम वैल्यू, और इसे जस्ट क्लिक करके एक बार शो लास्ट BFE ऑन, रेंडर प्रीव्यू ऑन। तो इस बार देखोगे द प्रीव्यू बिकम्स अंडर देयर गुड कंट्रोल। अब इसका नजदीक का शॉट लेके चलते हैं थोड़ा सा इसे बंद, ताकि इसके लाइट रिसोर्स को हम समझ पाए इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। तो कैमरा को सिलेक्ट कर लो बाय नेम सिलेक्शन। अब कैमरा से एक्सपोजर बिल्कुल सही आ जाएगा, तो कैमरा के एक्सपोजर से लाइट का फ्लो भी काफी अच्छा आ जाएगा, आउटपुट हमें काफी अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ चल लेते हैं एक बारी कैमरा का सिलेक्शन, ओनली सिलेक्ट नाउ द कैमरा, सिलेक्ट नाउ द वी-रे कैमरा, एंड इसका एक्सपोजर वी हैव टू एडजस्ट। ये दिया हुआ 12, ये 200 दिया हुआ, इसको कर दोगे 350, तो लाइट इज गोइंग टू बी अंडर द कंट्रोल, एक्सपोजर ऑफ लाइट। और ये वाला वैल्यू 250, इसे हम कर देते हैं 200 एग्जैक्ट, तो इंटेंस ऑफ लाइट बिकम्स अंडर दैट गुड कंट्रोल। अब पीछे की ब्राइटनेस है इसकी एनवायरनमेंट की, वो इसके अंदर लगा हुआ है, वो इसके अंदर लगा हुआ है, यानी ये लाइट के अंदर। अब इस लाइट की इंटेंस जो हमें पता है, अगर कैमरा है तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर ये कैमरा नहीं है तो इंटेंसिटी घटेगी, ये ध्यान रखना ये भी। तो इसको कर दो 1 की बजाय 10, तो पीछे एनवायरनमेंट देखोगे एनहेंस होना शुरू हो जाएगा। 10 की बजाय 30 कर दो, तो ये 30 एनवायरनमेंट बाय डिफॉल्ट ऑन पोजीशन पर मिल जाए, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा सिवाय पीछे के बैकग्राउंड में, वो चेंज हमारा सही आ जाएगा। और इसके एनवायरनमेंट को घुमाने के लिए मटेरियल में जाओगे, मटेरियल, इस मटेरियल की कॉपी करके इंस्टेंस बना दो किसी खाली वॉल के ऊपर, और इसे कर दोगे इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस को पकड़ के यहां से रोटेशन दे दोगे, ये वाली, ये रोटेशन दे रखी है, ये नहीं एंगल रोटेशन, इसे रोटेशन निकाल दो, तो पीछे का एनवायरनमेंट आप देखो वहां पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। सॉरी W, इसे चेंज करो W, पीछे का एनवायरनमेंट देखोगे वहां से चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा, राइट। तो पीछे का एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अंडर देयर W केस, और उसी के बेस पर हमारा ये विजुअल्स चेंज हो जाएगा। अब इसका एप्रोप्रिएट HDRI में ढूंढना होगा, यानी एप्रोप्रिएट HDR का मतलब है पीछे का एनवायरनमेंट हमारी इसके मैच के अकॉर्डिंगली मैच कर जाए, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा।
तो और थोड़ा इसका शॉट लेते हैं नजदीक से। मटेरियल, एच प्रेसिंग, डी रे, कैमरा ऑन, एक्सपोजर फोकस दैट कैन बी मोर क्लोजअप शॉट, मोर क्लोजअप शॉट। इस क्लोजअप शॉट में हमें इसके टाइल के व्यू का अंदाजा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो काफी अच्छा आ गया टाइल का व्यू। अब आगे इसके कांच के ग्लास की विजुअल्स की बारी। तो यानी इसके अंदर सिलेक्शन लेंगे, इसे करेंगे अनग्रुप यानी ओपन द ग्रुप। ये जो हमने ग्लास बना रखा था इसे सिलेक्ट, इसके ऊपर लगा दोगे एक मटेरियल, असाइन अनदर न्यू मटेरियल, एडिट पॉली के साथ, एडिट पॉली के साथ। और इस एडिट पॉली के साथ साथ इसके ऊपर लगा दोगे एलिमेंट का एक सिलेक्शन और इसका लगा दोगे आईडी नंबर 3, राइट? क्योंकि 2 आईडी तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तीसरी आईडी इस पे लग रही है, तो इसे कर दोगे बस। और इस फ्रेम को सिलेक्ट करके इसके ऊपर इसी मटेरियल की ऑप्शन को ऑन कर लोगे, प्ले, रेंडर, और इसके ऊपर लगा दोगे आईडी नंबर 3, ऐड 1 मोर आईडी। 3 नंबर आईडी पे लगा दोगे वीरे कलर, वीरे मटेरियल पे लगा दोगे यहाँ पर ग्लास, और ग्लास का रिफ्लेक्शन उसके ऊपर आप देखो एनवायरमेंट का रिफ्लेक्शन हमें दिख जाएगा। अब इसको थोड़ा कैमरा को हम एक्सपोजर में चेंज करके देखते हैं ताकि समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। कैमरा का एक्सपोजर सिलेक्ट कर लो बाय सिलेक्शन, एच प्रेसिंग, कैमरा सेलेक्ट, और इसके एक्सपोजर को एक बार फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा के देखो ताकि कैमरा का एक्सपोजर जो मुझे साफ समझ में आ जाए। तो उसके ऊपर आपको कांच के विंडोज का रिफ्लेक्शन साफ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। सिर्फ हमने इसके ऊपर लगाया भी कांच, बाकी सब पे नहीं लगाया, सिर्फ एक ही जगह पर। अगर ये एक पे लगाया होता तो इंस्टेंस लगा के इसके आउटपुट निकाल सकते, राइट? और ये प्रोसेस हमें यहाँ पर जुड़े। अब इसके पीछे देख रहे हो, पीछे का जो दीवार का वेट है वो हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि द ग्लास बिकम्स मोर गुड एनफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ, एक बात और कर सकते हो, इस ट्रांसपेरेंसी में कांच के ग्लास में ये ले जाओ डिफॉल्ट एज ओरिजिनल सॉलिड बॉडी। दूसरा पार्ट इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से मेटलनेस कर दो 1, ये बाहर के एनवायरमेंट का रिफ्लेक्शन फिर जनरेट करवा देगा विद योर गुड अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन जनरेट करवा दो यहाँ पर, और ये मेटलनेस कर दो कम 0.2, और इस पे दे दो रिफ्लेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लास वैल्यू, ये कर दो 50। यानी बाहर का जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ अंदर का ना दिखाए, बाहर का रिफ्लेक्शन हमें दिखा दे। इसे 100 भी कर सकते हो, तो दिस लुक्स नाइस आउटपुट। अब अगली बारी जब कैमरा का व्यू इसमें बदला जाएगा तो हमें इसका रिफ्लेक्शन केस भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे। एक बार कैमरा को कर लो सिलेक्ट, कैमरा हमारा सिलेक्टेड है, राइट? और इसके अंदर हमें मिल रहा है राइट क्लिक, सिलेक्ट टारगेट। टारगेट को सिलेक्ट करके इसकी जमीन या हाइट चेंज कर लो बाय मूव टू, Z से इसकी हाइट ऊपर खींच लो। और इसका जो मेन सोर्स है उसे सिलेक्ट करके X की वैल्यू और Y की वैल्यू को चेंज कर लो इसके ठीक सामने, और इसकी हाइट उठा दो यहां से Z में। तो इसके ऑन पोजीशन पर इसका सिलेक्शन लेकर के इसके ऊपर जनरेट करवा दो रिफ्लेक्शन बॉडी, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट की तरफ आते दो, सॉरी कैमरा को सिलेक्ट, ये पोजीशन में हमें इस तरफ जाना है ताकि इस तरफ से हम उसका रिफ्लेक्शन देख पाए। ये देखो अब सही तरीके से हमें इसका रिफ्लेक्शन ऑन ग्लास को देखने लगे। ये कैमरा की पोजीशन हमें बदल के देखनी है ताकि आउटपुट हमें मिल जाए। तो आई थिंक सो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। तो इस स्पेस पे यू कैन सेट दैट पॉइंट वैल्यू। तो इसके ऊपर एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप जरूर करके देखो और ये आउटपुट आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। तो एक छोटा सा काम और कर देते हैं लास्ट, इसे कहते हैं सेव प्लस 15, और इसके कैमरा के एक्सपोजर को हम नया एक्सपोजर लगा के चेक कर लेंगे टॉप से। तो एक कैमरा ये रहा, एक कैमरा की कॉपी मैंने एक और निकाल ली यहाँ,
ये सामने का फ्रंट कैमरा लगा दिया गया और इसका एक्सपोजर वैल्यू मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी दिस FOV दैट में बी मोर वाइडर देन द नॉर्मल शॉट। इसका कैमरा शॉट चेंज करके देखो यहाँ से बाय प्रेसिंग कैमरा ऑन C2 कैमरा, और इसका एक्सपोजर वैल्यू यहाँ पर चेंज करके देखो राइट सामने से, और अगली बार जब रेंडर करोगे तो आउटपुट हमें काफी अच्छी मिल जाएगी। कैमरा 2 का रेंडर निकालना हमें स्टॉप, तो कैमरा 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसके अंदर। कैमरा 2 का रेंडर सामने से, ये देखो ग्लास का वेट हमें काफी अच्छा दिख जाएगा। अभी पीछे का एनवायरनमेंट हम चेंज कर लेंगे, जो हमारा जैसा बैकग्राउंड टाइप हो इट कैन चेंज। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर समझ में आया सबको राइट। अब एक छोटा सा काम लास्ट और देखते हैं। आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो अब होने वाला है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सीज। प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज का मतलब है कि जो चीज बार बार रिपीट होने वाली है उसको हम प्रॉक्सीज में बना के आउटपुट यूज कर रहे हैं। यानी जैसे मान लो ट्रीज हैं, तो मान लो मुझे 1 लाख ट्री लगाने हैं, तो 1 लाख ट्री में सिस्टम की जो बैंड बन जाएगी, उस केस में क्या होगा, एक ट्री बन जाएगा, उसका एक प्रॉक्सी बन जाएगा, उस प्रॉक्सी को हम बार बार एक्टिवेट करके बार बार यूज कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट पॉइंट होगा। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, रेंडर टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, लेकिन जो व्यू पोर्ट कॉम्बिनेशन है वो लैग नहीं करेगा। उससे एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जितने पॉलीज का ट्री होगा, मान लो 50,000 पॉली का एक ट्री, तो अगर मैंने 100 पेड़ लगा दिए तो 50 into 100 हो जाएगा, तो यानी वो पॉली इतने बढ़ जाएगा, सिस्टम लैग करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी को पॉली को 50,000 को 0 पॉली में कन्वर्ट कर देगा ये चीज, यानी द सेम 50,000 इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम 50,000 टुवर्ड्स 0 पॉली। तो देखते हैं कैसे होगा एक एग्जाम्पल। तो पहले मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी का काम हम ट्री से यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट 7, यानी देखो 0 पॉली अभी तक फिलहाल सीन में, तो 7 यानी कि पॉली काउंटर गेट्स एक्टिव। तो हमने इसको यूज कर लिया यहाँ पर एक सिंपल है टास्क। ये स्टेप थोड़ा ध्यान देना राइट, यहाँ पर ये स्टेप की बहुत जरूरत रहेगी। इस पे मैंने एक सिंपल सा टास्क ले लिया, टी पॉट। मान लो टी पॉट, इसके अंदर अब आप देखो 4 पॉलीज इसमें टी पॉट में लिखे। अब मुझे अगर ऐसे 100 टी पॉट और बिछाने हो तो ये बहुत ज्यादा 40 यानी 4 लाख तक का कंसेप्ट चला जाएगा। तो इसलिए इसे पहले राइट क्लिक करके हाफ पॉली में कन्वर्ट करो, यानी 4,000 का 2,000, क्योंकि मैंने बताया था कि सब डिवीजन जब भी डिवाइड होती है बाय पॉली तो इट्स डिवीजन बाय 2 ऑलवेज 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी वहां पर जहां पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे थे वो एक सिंगल कोऑर्डिनेटर के अंदर कन्वर्ट हो, यानी कि सिंगल पॉली। तो कंसेप्ट हमारे को यहाँ पर मिल गया। अब इसके ऊपर पहला काम यही कर दो, मटेरियल, एक मटेरियल बॉल इस पे असाइन कर दो, और वो भी वीरे की। ये भी ऑर्नर चल रहा है, तो उसका ऑर्नर को चेंज करके यहाँ पर चेंज कर दो बाय रेंडरिंग में रेंडर सेटअप, ऑर्नर दैट मे बी चेंज इनटू वीरे 7। और इसके अंदर बाकी की सेटिंग जो भी करनी हो एज इट इज, कीप इट एज इट इज, प्रोग्रेसिव दैट मे बी चेंज इनटू बकेट ओनली। बस बाकी सेटअप एज इट इज जो है, नॉट नीड टू रिप्लेस फर्दर। बस इतना करने के ठीक बाद इसका VFB खोल दो। VFB यानी VFB का मतलब वर्चुअल फ्रेम बफर, जो हमें ऊपर दिया गया, शो लास्ट VFB। इसे रेंडर व्यू में चेक कर लो। ऑफ कोर्स देयर इज नो लाइट, तो डोंट नीड टू बॉदर अबाउट। इधर एक लाइट सोर्स भी यूज कर लो, वीरे का, वीरे डोम लाइट, बस क्लिक। तो आप देखोगे वहां पर एक डोम लाइट का जनरेट ऑब्जेक्ट दिख गया। इधर प्लेन भी एक लगाना है ताकि ग्राउंड डिस्प्ले मुझे इसका दिख जाए, लाइट डिस्प्ले। और ग्राउंड डिस्प्ले के अंदर हम कोई भी टेक्सचर का विजुअल लगा लेंगे बाय कन्वर्टिंग दिस आल्सो इनटू पॉली। अब इसमें टोटल 5 आईडी हम यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि 4 तो टी पॉट की है, 1 ग्राउंड की हो जाएगी। तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ दिस एलिमेंट, इसका आईडी नंबर डाल देते हैं पहले ही 1, ये 1 में ऑलरेडी है। अब इस टी पॉट को सिलेक्ट कर लो, और इसको भी कन्वर्ट हम ऑलरेडी कर चुके, एलिमेंट वाइज से सिलेक्ट कर लो। एलिमेंट 1 ये हो जाएगा आईडी नंबर 2,
ये बन जाएगा आईडी नंबर 3 और ये बन जाएगा आईडी नंबर 4 और ये बन जाएगा आईडी नंबर 5। चाहो तो बाद में और भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो 5 आईडी हमने बना दी है ओवरऑल, और इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके, यानी टी पॉट प्लस ग्राउंड दोनों को सिलेक्ट करके एक मेटेरियल बॉल इस पे लगा दो, यही वाली, और इस पे करा दो धीरे का कलर ऑन, धीरे मटेरियल, और इसके ऊपर लगा दो मल्टी सब ऑब्जेक्ट टू रीड द आईडी। सेट नंबर ऑफ आईडी कितनी, 5 से ओके, जितनी यूज की है उतनी यूज करो, कंफ्यूजन ना बढ़े, राइट। अब इनके ऊपर सबके ऊपर अभी धीरे मेटल वही चढ़ा दो जो हमारा मेन है, कॉपी कर दो, राइट। अब बॉडी 1 यानी ग्राउंड का कलर मैं थोड़ा सा डार्क करने वाला हूं, यानी जमीन थोड़ी सी डार्क में चली जाए और हल्की सी जमीन पर रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाए, जमीन पर। और जमीन पर चाहो तो टेक्सचर अपनी मर्जी का कोई भी ब्रिक्स वाला लगाना चाहो लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रिक्स का टेक्सचर देखते हैं, मिल जाए तो, नहीं तो चेकर्स लगा दो, यही वाला टेक्सचर। इसे डिस्प्ले में ऑन कर दो ताकि वो विजुअल मुझे दिख जाए, और इसकी टाइल पैटर्न यहाँ बढ़ा दो 20 और 20, ताकि एक फ्लोर बन जाए चेस्ट मेट का। बस इतना ही काम था। अब टी पॉट से गो टू बैक पोजिशन, सेकेंड मटेरियल टी पॉट का, ये यानी उसका बॉडी का कलर होगा लेट्स से ब्लू, नेवी ब्लू। इसके ऊपर होगा रिफ्लेक्शन जनरेट, और इसके ऊपर होगा ग्लॉसनेस, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। एक बार रेंडर करके देख लो प्रीव्यू में, इसकी प्रीव्यू देख रही है हमें यहाँ, ठीक है। तो इस पे चेकर्स का रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे जाएगा इस टी पॉट के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेकर्स का रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ही वैसे डिजाइन कर दी है ताकि हमें आउटपुट अच्छे तरीके से मिल जाए। नंबर 2, अब इसका प्रीव्यू देखने के बाद इसकी बारी आ गई स्पाउट, यानी गो टू पेरेंट। स्पाउट का कलर हम देते हैं कुछ और, ये देते हैं पर्पल कलर। इस पे भी रिफ्लेक्शन जनरेट करा दो ताकि इसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन जनरेट हो जाए और आउटपुट हमें उसकी भी दिखने लग जाए, तो ये भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी हो जाएगी। ऐसे ही नंबर 3 और नंबर 4, यानी इसका लेड करते हैं ग्रीन कलर का, थोड़ा सा और अच्छा, इसको भी रिफ्लेक्शन में जनरेट करा दो। रिफ्लेक्शन साथ साथ जरूर जनरेट करवा देनी है ताकि एनवायरमेंट जब भी जो भी लगेगा उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे जाएगा। तो लेट्स सी दिस बिकम्स अंडर देयर गुड कंट्रोल, ये भी इसका रिफ्लेक्शन जनरेट हो गया। अब लास्ट पार्ट एक और बच गया, हैंडल। गो टू पेरेंट, 5वीं आईडी हैंडल की, इसका मैंने दिया रेड कलर, इस पे भी मैंने रिफ्लेक्शन जनरेट करवा दिया और कर दिया ओके, बस। तो आप देखो ये पूरे टी पॉट पे आईडी का रेफरेंस प्रॉपर्ली लग चुका है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसकी प्रॉक्सी बनाने से पहले ये ध्यान रखना है कि इसका प्रॉक्सी बनाने से पहले इसका मटेरियल लाइब्रेरी में स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि ये सेम चीज जब प्रॉक्सी बन जाएगी इसके साथ मटेरियल नहीं जाएगा, मटेरियल हमें लाइब्रेरी से उठा करके उसके ऊपर लगाना पड़ेगा जो प्रॉक्सी बॉडी बनाई जाएगी, राइट। तो इसको कर दोगे ओके, और इसे बंद कर दो फिलहाल। अब इसकी इस मटेरियल की एक लाइब्रेरी में इसके स्टोरिंग करा दो। हमने 5 मटेरियल बनाए, इसका नाम देते हैं मैट टी पॉट मटेरियल। इसका नाम कुछ भी ले दो, नाम आपकी मर्जी से। मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया मटेरियल का, उसे कर दिया पुट टू लाइब्रेरी। इसका मतलब ये जो मटेरियल हमने बनाया है ये हम लाइब्रेरी में ले जाएंगे, वहां पर स्टोर करा के परमानेंटली रख देंगे। और वो लाइब्रेरी कौन सी होगी, यहाँ जाना होगा, गेट मटेरियल, इसके अंदर क्लिक, और पहले एक मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर जाके एक मटेरियल खुद का बना दो। यहाँ पर लो, ट्रायंगल के ऊपर क्लिक और क्रिएट अ न्यू मटेरियल लाइब्रेरी, और इसका नाम रख दो, ये मटेरियल लाइब्रेरी में स्टोर होगा, राइट। और इसका नाम मैंने दे दिया न्यू मटेरियल लाइब्रेरी की बजाय ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी।
ये हमने अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बना दी है। अब इसमें जितने भी मटेरियल, मान लो कल को हम बनाते हैं 2, 5, 8, 10, 15, 20, 100, वो सारे इसी लाइब्रेरी में स्टोर किए जाएंगे, ताकि कल को अगर हमें इसको दोबारा से रिपीट यूज करना पड़े तो इसी लाइब्रेरी से सॉल्व किया जा सकता। क्लियर है? तो इसके लिए कर देते हैं ओके। ये इसकी एक्सटेंशन में .mat स्टैंड्स मटेरियल लाइब्रेरी स्टोर सेव। ये लाइब्रेरी इधर आ गई, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी .mat। क्लियर? अब ये मटेरियल जो मैंने बनाया है इसको मुझे इस लाइब्रेरी में डालना है, ऑब्जेक्ट mat इसके अंदर। तो यहां पर जाओगे, पुट टू लाइब्रेरी, पूछेगा आपसे कहां जाना है, यानी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी या आपकी बनाई हुई लाइब्रेरी। हमने अपनी लाइब्रेरी में डाल देना, ऑब्जेक्ट मटेरियल लाइब्रेरी में। इसके ऊपर क्लिक, रिलीज, तो ये मटेरियल वहां पर स्टोर हो जाएगा इस नाम से, टीपॉट मटेरियल के नाम से, और वो मटेरियल यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। आगे राइट। लेकिन इसके साथ एक सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है वो है, इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के ऊपर एक एस्टेरिस्क साइन जनरेट हो गया। उस एस्टेरिस्क साइन का मतलब है कि ये अभी परमानेंट सेव नहीं हुआ, अभी इट्स ए टेम्परेरीली रीच ऑन टू दैट स्टोरेज लोकेशन जहां पर से हमें स्टोर करवाना है। अब इसे प्रॉपर्ली स्टोर करवाने के लिए इसी के ऊपर माउस का राइट क्लिक, इसे कर दो यूजर लाइब्रेरी सेव, सेव करते ही वो सारा हट जाएगा। ये सेव जरूर करना है, अगर सेव नहीं करोगे अगली बार जब वापस आओगे तो लाइब्रेरी यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि वो मटेरियल स्टोर नहीं हुआ तब तक। राइट, ये डिफॉल्ट में स्टोर हो गया। अब इससे बाहर आ गए, तो अब पहला काम मुझे क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट, इसका बनाना है मुझे प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी बनाना है, तो इस प्रॉक्सी के ऊपर मैंने सिलेक्शन ले लिया, और ग्राउंड प्रॉक्सी में हम नहीं ले जा रहे। अभी देखो इसका फाइल वेट क्या है, फिलहाल 2064, तो इसके मैंने कुछ कॉपीज निकाल दिए इसी टीपॉट के, यानी वही है मल्टीपल टास्क 2, 3, 4। ये टीपॉट बहुत सारे आ गए, इनके साथ आने पर पॉली का वेट भी बढ़ गया, 10,000 हो गए। अब इनके साथ साथ इसकी भी कॉपी निकाल दो, ये 10 के 20,000 हो गए, 20 के 30,000 हो गए, 30 के 40,000 हो गए। क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स डालते जाओगे पर यूनिट के अकॉर्डिंगली उसकी इंक्रीमेंट होती चली जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। दैट इज व्हाई आई रिक्वायर ओनली अ सिंगल पॉली फर्स्ट। इस टीपॉट को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ऑप्शन में क्लिक कर लोगे वी-रे, यहां पर मिलेगा वी-रे मेश एक्सपोर्टर, मेश एक्सपोर्टर, इसके ऊपर क्लिक। ये अगर आपने 10 बना रखे हैं, 10 एक साथ, एक बना रखा है इंडिविजुअल, या मल्टीपल बना रखे हैं तो इकट्ठे भी ले जा सकते हो, लेकिन हमने इसको अभी फिलहाल एक को ही लेके जाना है, ताकि एक की क्वालिटी हमें ऑटोमेटिकली वहां पर प्रोसेस के बेस पर उसके नाम से मिल जाए, स्टोर हो जाए। नाम से एक्सपोर्ट क्लिक। ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है ये एक्सपोर्ट कहाँ करें, तो ये फोल्डर का नाम यहाँ पर डिफाइंड है, ये यहाँ पर स्टोर होगा हमारे इस एनडी फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर, न्यू आईडी मटेरियल के अंदर ये फाइल। अगर ये मान लो याद नहीं रहता तो ब्राउज में जाकर के इसकी नई फोल्डर की लोकेशन यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ पर स्टोर करवा के रखना हो। तो मैंने इसकी नई ब्राउज लोकेशन ले ली, यहाँ पर अपने बैच के टाइम के अकॉर्डिंगली, यहाँ पर बैच है हमारा 9 से 10:30 मैक्स का। इसके अंदर हमने यूज कर लिया विला प्लान के अंदर, विला के अंदर बस यही छोड़ दो, क्योंकि विला का ही टेक्सचर होगा मान लो, तो इसी के अंदर डाल दो, से मेक जनरेट, इसी के अंदर कर दो स्टोर। और ये फाइल अब हमारी कहाँ स्टोर हो रही है देखो, राइट। अब इसके अंदर इसका फाइल का नाम क्या आएगा, नाम यहाँ पर दे दिया, नाम जो भी रखना चाहो यहाँ पर दे दो, इसका नाम दे दो प्रॉक्सीज, नाम कुछ भी दे सकते हो। आगे .vrmesh रहेगा एज इट इज। .vrmesh का मतलब है यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो क्लैरिटी है वो मेश यानी वीरे मेश के थ्रू हमें कैलकुलेट होती हुई दिखाई दे जाएगी। बस इसे कर दोगे एक्सपोर्ट। अब तो ये सिंगल है, एक्सपोर्ट ईच सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन सेपरेट फाइल और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन सिंगल फाइल।
तो मान लो मैंने 10 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, 10 के साथ सिंगल में स्टोर हो या 10 के साथ अलग अलग फाइल में स्टोर हो, तो सेकेंड फाइल चॉइस जो होगी वो 10 के 10 अलग अलग फाइल में स्टोर हो जाएंगे, जैसे फाइल 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन हमने अभी क्या कर दिया इसको, चाहे सिंगल है चाहे डबल, तो इसमें एक ही फाइल एक ही कैरेक्टर को एक ही जगह पर स्टोर करा के आउटपुट में दे देगा। तो मैंने फर्स्ट चॉइस ले ली, से ओके डन, ये प्रॉक्सी हमारा बन गया। यहाँ पर हमने इसका रेंडर भी देख लिया था, सब कुछ देख लिया था, राइट। अब मैं क्या करने वाला, इसकी फाइल को हमने स्टोर भी करवा दिया और मैंने इसको रीसेट भी कर दिया और ये बैक पे आके बिना सेट के बाहर आ गया, मेरा मटेरियल लाइब्रेरी में स्टोर हो चुका है, प्रॉक्सी की स्टोर हो चुकी है। यानी अब मुझे प्रॉक्सी को कॉल करना है ताकि इसका यूनिट देखा जा सके। तो प्रॉक्सी को देखने के लिए सबसे पहले एक ग्राउंड, ये तो हमारा प्लेन ही होगा, राइट। और इस प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके पॉली में कर दोगे, पहला काम यही कर दोगे, पॉली में कन्वर्ट, क्योंकि मैंने साथ में ग्राउंड को प्रॉक्सी नहीं बनाया था, इसलिए इसका मटेरियल पकड़ो, इस पे ID 1 पहले से ही छोड़ दो, 1 ऑलरेडी है, राइट। बस इतना ही काम करना था। अब इसके ऊपर प्रॉक्सी कॉल करनी है, टी पॉट नहीं, प्रॉक्सी कॉल करनी है ताकि उसका रेट देखा जाए। तो पहले देखो इसमें 7 प्रेस करके कितने पॉलीज हैं, 16 इसलिए क्योंकि इसमें सब डिवीजन पड़े हुए थे, F4 से देख सकते हो। ये सब डिवीजन बेशक हटा दो, हटाते ही पॉली रिड्यूस हो जाएंगे। कितने हो गए, सिंगल पॉली, क्लियर। बस इतना काम, अब ये सिंगल पॉली ही रहेगा क्योंकि एक तो हमने इसको तो प्रॉक्सी बनाया नहीं था, इसलिए ये सिंगल पॉली रहेगा, राइट। अब इसके ऊपर ID पिन दे दिया, अब कॉल कर दो प्रॉक्सी, वीरे के अंदर हमें मिलेगा वीरे प्रॉक्सी। इसके अंदर क्लिक करके छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली आपसे पाथ पोजीशन पूछेगा कहाँ से उठानी है प्रॉक्सी, वो पाथ हमें मालूम हमने कहाँ पर रखा हुआ है, राइट। तो वो चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, हमारा जो ND टॉप फोल्डर के अंदर हमारा MPS फोल्डर नेम के अंदर ऑटोकैड का 9 बजे का फाइल का बैच, बिला प्लान के अंदर क्लीनअप बिला के अंदर ये रहा हमारा प्रॉक्सी VR मैश, इसे कॉल कर दो और कॉल करते ये मैश टीपॉट यहाँ आ जाएगा। देखो 4000 पॉली दिख गए उसके, जबकि है कितने थे, 2000, ये ट्रायंगल्स में, इसलिए बट डोंट बॉदर। इस ट्रायंगल्स के ऊपर कलर भी नहीं आए, और कलर लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट दैट मटेरियल, इन दोनों का सिलेक्शन, और इधर आकर क्या करोगे, गेट मटेरियल फ्रॉम, कौन सी वाली, ये वाली। लेकिन पहले क्या करोगे, वीरे मटेरियल को एक्टिव करोगे, क्योंकि वीरे मटेरियल होगा तभी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगे, राइट। नाउ स्विच आउट, अब चले जाओ यहाँ पर गेट मटेरियल फ्रॉम, यही ना, राइट, हमारा मटेरियल, इसके ऊपर डबल क्लिक, सिलेक्टेड मटेरियल पर मटेरियल आ जाएगा। बस इसे बंद कर दो, इन दोनों को सिलेक्ट करके इसे असाइन कर दो, सेम हो गया सारा काम, सब कुछ सेम हो गया, राइट। यानी हमें ना मटेरियल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक बार सीन में रेंडर करने से पहले एक लाइट लगा दो, ये लाइट हमें लगानी पड़ेगी, लाइट वीरे का पार्ट था, प्रॉक्सी का नहीं, इसलिए वीरे लाइट अलग से लगा दो, और तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पर यूज कर दो डोम लाइट। बस एक बार रेंडर करके देखो, आउटपुट में हमें मिल गया उतना ही, सेम चीज, यानी ये हमारे को सेम चीज मिल गई, कोई चेंज नहीं आया। बस अब हमने क्या करना है, इसके पॉली को देखो पहले, 4000 पॉली, तो इस प्रॉक्सी को कर लो सिलेक्ट, मॉडिफाई में चले जाओ, इसे क्लिक कर दो यहाँ पर, प्रीव्यू फ्रॉम फाइल ओरिजिनल फेसेस की बजाय मैं इसको कर दिया प्रॉक्सी, शो होल मैश और प्रीव्यू फ्रॉम माउंटिंग। अब देखो कितने पॉली रह गए, 13 पॉली, यानी इसमें 12 पॉली इस टीपॉट के, एक पॉली ग्राउंड का, टोटल हो गए 13 पॉली। और रेंडर में हमें वही मिलेगा जो रेंडर में है, रेंडर में कोई चेंज नहीं, तो फाइल बिकम्स लोअर बाय वेट। अब इसको और लोअर वेट करने के लिए हमारे को एक और दे दिया गया, यहाँ पर इस टीपॉट के कुछ मल्टीपल्स निकाल दो, ये टीपॉट 1, टीपॉट 2,
3 and 4, ठीक है राइट। ये प्रॉक्सी बना दिया है। अब उधर देखो प्रॉक्सी कितने बढ़ गए, 12 चौक 48 और 49, 49 पॉइंट को हमें 49 को हमने पॉली में देख लिया। अब मुझे 49 के 49 जीरो पॉली में डालने हैं, सिर्फ एक पॉली रहे मेरे पास, बाकी सारे प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए इनके विजुअल्स एक बार रेंडर करके देखो कितने टी पॉट दिख रहे हैं। रेंडर में तो हमें वही दिखाई दे रहे हैं राइट, ओरिजिनल, लेकिन प्रॉक्सी हमें काफी कम रेट में दिखाई दे रहा है। अब इस प्रॉक्सी को भी और कम कर दो, यहाँ पर एलओडी डिटेल के नीचे हमें ऑप्शन मिल जाएगी पॉइंट, बॉक्स बाउंडिंग इज गोइंग टू बी पॉइंट, कैसे भी कर दो पॉइंट, कैसे भी कर दो पॉइंट। अब लगेगा यहाँ पर टी पॉट है लेकिन है ही नहीं है। और लेकिन रेंडर में देखो, रेंडर में क्या है, रेंडर में कोई चेंज आया क्या, रेंडर में वही सेम के सेम टी पॉट है, लेकिन उधर पॉली कितने हो गए देखो, समझाएगी बात आई। यानी इससे प्रॉक्सी से बनाने के बाद क्या होगा, मान लो मैंने पूरी एक बिल्डिंग बना दी और उस पूरी बिल्डिंग को ही मैंने प्रॉक्सी बना दिया, उसके मल्टीपल्स निकाल दो जितने मर्जी, फाइल स्पेस बचेगा, फाइल हैवी नहीं, लेकिन रेंडर हमारा बहुत जबरदस्त निकला है। ठीक है, तो आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो, कोई डाउट लगे तो बाकी रेस्ट पार्ट हम ये रहा, ये पॉइंट दिखेगा, F3 करो, ये देखो यहाँ क्लिक करोगे, ये इधर पॉइंट पड़े हुए, ये रहे, ये पॉइंट, ये टी पॉट मेरे पड़े हुए, यानी इस पॉइंट की बजाय अगर देखना चाहो ये है क्या, तो इसी पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर दो, इसे कर दो ओरिजिनल मैश, फेसेस का विजुअल मुझे दिख जाएगा, लेकिन पॉली बढ़ जाएंगे उस केस में। यानी उस केस में व्यू पोर्ट लैग करना स्टार्ट। हाँ, अगर कल को कोई चेंज करना पड़े तो इस पॉइंट की फिजिक्स को ऑन करके देखा जा सकता है, ताकि मान लो ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, ट्री 4 के बीच का गैप जानने के लिए पहले हमें उसके पॉली मैश को ऑन करना पड़ेगा, बाद में पॉइंट में कन्वर्ट करके छोड़ दें। तो आज फिलहाल इतना ही, जस्ट ट्राई टू कीप ऑन प्रैक्टिस। फिलहाल कोई डाउट लगे दोबारा पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग एंड बाय। अटेंडेंस मेरे आज किसी की नहीं लगी, ओनली मिनट।